दोस्तों टाइपिंग निकालो और नौकरी पाओ। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आ रखा है, आप सभी को पता है। और ये है आपका जो पूरा कंबाइंड वैकेंसी है आपका बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी एसएसबी सारे चीज़ों का मिनिस्ट्रियल का वैकेंसी है। ये सर्विस जो है एकदम अलग सर्विस है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे आपको जो है ये सर्विस मिलता है। रिटर्न एग्जामिनेशन भी है, और पहले तो इसमें फिजिकल नहीं लिया जाता था, लेकिन इस बार वो भी ऐड कर दिया गया है। तो इसमें उन लड़कों को और भी फायदा होने वाला है जिनको कि कट ऑफ से जो है थोड़ा दिक्कत होता था, यानी कि उनका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन थोड़ा सा कमजोर था। तो यहाँ पे मैं बता दूं उनको इसलिए फायदा हो जाएगा कि यदि आपका फिजिकल ठीक है तो यहाँ पे जो लड़के की सिर्फ पढ़ाई करते हैं और जो इसका कि फिजिकल ठीक नहीं है, उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। 1600 मीटर जो रनिंग होता है उसको आप नॉर्मल मत समझिएगा, 50% फिक्स है। आप लगा लीजिए, यदि 100 लड़के एक दिन में रनिंग में जाएंगे, 50 लड़के वहीं पे वापस हो जाएंगे। एकदम फिक्स है, इसमें सोचना ही नहीं है। नहीं तो जिस दिन से फिजिकल शुरू होगा उस दिन आप जरूर बताइएगा कि कितने लड़के आपके फिजिकल में गए थे और कितने रहे और कितने वापस गए। तो 50 लड़के तो वहीं आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है जब ऐसे ऐसे लड़के जाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारा जो है कमजोर लड़के ही वापस आएंगे। उसमें बहुत सारे अच्छे लड़के जो कि पढ़ने में अच्छा है, जिनका कि रिटर्न एग्जामिनेशन अच्छा है, और वो टाइपिंग देख के इस फॉर्म को भर देते हैं कि नहीं चलो बढ़िया सर्विस है और उनका रिटर्न पे ज़्यादा पकड़ है, तो वो भी इस फॉर्म को भरते हैं। डिफेंस बेशक है, जैसे बहुत लोगों को डिफेंस पसंद नहीं होता है आने का, लेकिन ये क्योंकि ऑफिशियल जॉब है, नाम का डिफेंस है लेकिन काम कंप्लीट ऑफिस में है, क्योंकि आपका टाइपिंग बेस पे ही आप आते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे लड़के जो कि तैयारी करते हैं सीजीएल वगैरह का, वो भी फॉर्म भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि रनिंग में बहुत सारे लड़के निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि रनिंग पे आप फोकस कीजिए। यदि आपका मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन जो है, यानी रिटर्न का जो तैयारी है वो थोड़ा सा यदि आपका कमजोर है, तो आप तो फर्स्ट तो आप अपना फिजिकल बना लीजिए कि किसी भी हाल में फर्स्ट फेज में आप आउट नहीं हो, क्योंकि पहला फेज ही फिजिकल है यहाँ पे। तो फिजिकल आपको फर्स्ट फेज में निकालना है, तभी आपका नेक्स्ट पड़ाव दिखेगा, और नेक्स्ट में आपका रिटर्न होगा। और तीसरा फेज फिर क्या होगा, तो आप सभी को पता है, टाइपिंग। और यदि यहाँ पे टाइपिंग जो है ले लिया गया सीआरपीएफ के द्वारा, तो फिर समझ लीजिए कि कहानी फिर खत्म है। फिर तो हमने 50% बोला, यहाँ पे तो 1% पे आ जाएंगे, सिंगल वन। 100 लड़के में से एक पास, 99 फेल, यही होता है एकदम। पिछला जितना रिकॉर्ड है सीआरपीएफ का टाइपिंग का, उठा के आप देख सकते हैं। इसलिए मैं थंबनेल पे लिखा हूं कि टाइपिंग निकालो नौकरी पाओ। तो टाइपिंग बहुत जबरदस्त यहाँ पे जो है मैटर करने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं इस सर्विस को लेना, तो आप टाइपिंग पे फुल फोकस कर दें। और टाइपिंग पे आपको फोकस यदि करना है तो आपको जो सीआरपीएफ का जो रूल्स है उस रूल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका टाइपिंग उस तरह का निकल पाएगा। अदरवाइज यदि एक चीज है कि जिसने सीआरपीएफ का टाइपिंग का लेवल बना लिया, वो ऑल इंडिया का कोई भी टाइपिंग नहीं छोड़ सकता, हर जगह का टाइपिंग निकालेगा। क्योंकि सीआरपीएफ का आज के डेट में इंडिया का सबसे टफ टाइपिंग है, उससे ज्यादा टफ किसी का टाइपिंग नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त ये सर्विस है। मैं बता दूं, ये मिनिस्ट्रियल जॉब है। यहाँ पे आपको ऑफिस में जॉब करने होते हैं। सैलरी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत हैवी सैलरी है। इतना ही मान लीजिए कि आप बैंक पीओ के अप्रॉक्स में सैलरी आपको मिलता है, जिस सर्विस के लिए कि आपको जान लगाना पड़ेगा, तब भी निकलना मुश्किल होता है। पीओ आप सभी को पता है कि एसबीआई का क्लर्क ही नहीं निकाल पड़ता है लोग, तो पीओ तो खैर बहुत दूर की बात है। वही सेम सैलरी में उससे ज़्यादा फैसिलिटीज, गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो, रहने का हो, आने जाने का फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, कैंटीन फैसिलिटी हो, इतना तो और किसी सर्विस में भी नहीं मिलता है। जो कि सारा सब फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ऊपर से आपका सैलरी भी बढ़िया है। और एलिजिबिलिटी में तो क्या है, तो सिर्फ 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, 1.6 किलोमीटर का वो रनिंग निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है आपको एक डिफेंस के तौर पे आना पड़ेगा। बस इतना ही सही चेंजेज है, बाद बाकी पूरा आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करके टाइपिंग निकाल के रिटर्न निकाल के यहाँ पे आ सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो आप सभी को पता होगा, ये वैकेंसी आ रखा है, ये टोटल फोर्स का अलग अलग वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है 1283 वैकेंसी है, और मिनिस्ट्रियल का, और 243 वैकेंसी एएसआई स्टेनो का है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो। जिस लड़के ने शॉर्ट हैंड का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। वैसे मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा था कि शॉर्ट हैंड जो है बहुत अच्छा चीज़ है, इस पर तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। आज देखिए 243 सीट्स आया है। मैं बता दूं, इसमें से 100 सीट भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग बोलते हैं कि सर्विस नहीं मिल रहा है, इसमें से 100 सीट भी भरे तो बहुत बड़ी बात होगा। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ है कि 11 सीट मात्र आया था, बीएसएफ मिनिस्ट्रियल के द्वारा निकाला गया था बीएसएफ में एएसआई स्टेनो का 11 सीट, और वो 11 सीट फुल नहीं हुआ, 11 का 11 वैकेंट रह गया। वैसे इस बार जो है 7 अच्छा और बढ़ के आया है, 17 सीट आया इस बार बीएसएफ में, क्योंकि 11 तो पिछले बार वाला खाली था, 5-6 सीट और खाली हुआ होगा, तो सब मिला के भी 17 सीट दिया गया है। और टोटल फोर्स मिला के 243 सीट्स है। तो बहुत बड़ा मौका यहाँ पे एएसआई स्टेनो का। सीधा स्टार लगेगा आपको, सिर्फ 12वीं पास, रिटर्न जीरो। आपको
आप आँख मूंद के आइए, रिटर्न पास कर जाइएगा, इतना ही जान लीजिए। आप आँख मूंद के आप बैठ जाइए एग्जामिनेशन में, आपका रिटर्न यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ें आपको शॉर्ट हैंड निकालना है, जो कि आपको सीखने के ऊपर है। जैसे टाइपिंग सीखते हैं वैसे ही शॉर्ट हैंड सीखना है। तो यदि वो सीख के आते हैं तो आप समझिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट बनेंगे, जिसको निकालने के लिए बाहर में जान लगाना पड़ेगा आपको। उसके लिए बस एकदम ईजी तरीका है यहाँ पे। और सिर्फ यही नहीं कि आपको स्टार लगेगा, बेशक आप एक ऑफिसर्स के साथ हमेशा रहेंगे। स्टेनो जो होता है वो हमेशा बड़े अधिकारी के साथ रहता है और उन्हीं का काम करता है, और कोई काम उसका एक्स्ट्रा आलतू फालतू काम में नहीं होता है। उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ घूमना, सारा काम उनके साथ होता है। तो बहुत ही जबरदस्त सर्विस है ये, प्योर ऑफिशियल सर्विस और बहुत ही रिस्पेक्टेड सर्विस है। इसके लिए आइए, मेहनत कीजिए और निकालिए। आराम से आप निकाल सकते हैं सिर्फ शॉर्ट हैंड यदि आप सीख जाते हैं तो। यहाँ पे रिटर्न में कोई दम ही नहीं रहेगा। बस आप किसी तरह बस पास मार्क्स लेते आइए, 45 नंबर 50 नंबर, और 45-50 तो आराम से आएगा इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है। मैथ्स है 20 नंबर का, रीजनिंग है, हिंदी है, या इंग्लिश वाले भाषी के हैं तो इंग्लिश है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, फिर आपका कंप्यूटर है, फिर क्लेरिकल एप्टीट्यूड है। तो एकदम सारा सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट है। 50 नंबर 60 नंबर लाना कुछ भी नहीं है स्टेनो के लिए, और आराम से ला सकते हैं। तो टोटल सीट आप देख रहे हैं 1226 सीट है, 1526 सीट है, जो कि बहुत ही मतलब बड़ा सीट है मिनिस्ट्रियल के तौर पे। और ये वैकेंसी अब लगभग ऐसे ही आते रहेगा। तो बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए। फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म जो भरेंगे पूरा एकदम देख के ध्यान रख के फॉर्म भरना, अदरवाइज जो है आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। खास करके अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें कभी नहीं भूलना है। और मेल आईडी का पासवर्ड नहीं भूलना है। सारा चीज़ आपका उसी से डाउनलोड वगैरह होगा, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या कुछ भी हो। नहीं बाद में फिर परेशान होते हैं लोग कि सर अब क्या करें, ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। सबको अच्छे से रखिए, फाइल बनाइए, जितना फॉर्म भरिएगा उसका जो प्रिंट आउट निकालिएगा वो सभी रखिए। फोटो वोटो अच्छा से अपलोड करना है। अपना पूरा डिटेल्स जो डालना है उसमें वो सही डालना है। खास करके आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम का स्पेलिंग, मदर फादर्स का, ये सब एकदम सही होना चाहिए। बाद बाकी मान लीजिए कहीं वैसे मिस्टेक नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक आपका एड्रेस वेड्रेस में हो जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन आपके नाम में ये मिस्टेक हो जाए या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो जाए तो ये सब चीज़ जो है बड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो इनको ध्यान रखना है। और टाइपिंग पे फोकस कर दीजिए। टाइपिंग पे आपको फोकस करना है, रनिंग पे। अभी दो चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट फेज रनिंग है और थर्ड फेज टाइपिंग है। लेकिन टाइपिंग एक चीज़ है, ऐसा ना लंबा समय लेता है वो। रनिंग है कि आप रात दिन अभी मेहनत करना शुरू करेंगे तो आपका 2-3 महीने में ये कवर हो जाएगा। लेकिन आप टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है, आप कितनों कीजिए कुछ नहीं होगा, समय लेगा ही, उसको टाइम चाहिए ही। तो टाइपिंग एकदम शुरू कर दीजिए आज से, रनिंग कीजिए, प्लस साथ में रिटर्न का तैयारी शुरू कर दीजिए। रिटर्न में अभी जो है आपको मैं बता दिया जो सिलेबस है इसका, वैसे एक सिलेबस पे एक्स्ट्रा स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा कि आपको क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना है। चाहे वो सब्जेक्ट हो, मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो ये सारे चीज़, पिछला कैसा क्वेश्चन आया था, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान देना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारा चीज़ लेके आऊँगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। मैं फिर से बता दूं, टाइपिंग निकालो, नौकरी पाओ, सिर्फ 12वीं पास, ऑल इंडिया, मेल फीमेल सबके लिए है। बहुत जबरदस्त सर्विस है। ऐसा सर्विस आपको जल्दी नहीं मिलेगा। रात दिन एक कीजिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और इस सर्विस को लीजिए। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट्स कीजिए, रिप्लाई में देखिएगा, लगभग सबका रिप्लाई जाता है और आपको भी रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।